जब राजनीति में फैली हो गंदगी और अफसरों की हो भ्रष्ट नीति, सड़कों पर मचा हो हाहाकार या फिर महिलाओं पर हो रहे हो अत्याचार, ऐसे में समाज और सरकार हो मौन, उस वक्त आपकी आवाज उठाता कौन। जियो प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और जिसमें अलग अलग बच्चों ने रैंक हासिल किए हैं, स्थान प्राप्त किया है पूरे यूपी में। आइए जानते हैं इन अलग अलग स्कूलों के रैंक हासिल करने वाले बच्चों का क्या सोचना है और क्या ये कहते हैं। डीएमजी इंटर कॉलेज, जिसे गुरुकुल डोरली के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर आर.के. सिंह हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपके का जो विद्यालय है, वो वह विद्यालय जिसे ऐतिहासिक विद्यालय भी कहा जाता है, उसका परीक्षा परिणाम कैसा रहा है। कल 25 अप्रैल 2023 को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित बोर्ड की परीक्षा का हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा फल घोषित हो चुका है। हमारे विद्यालय में इंटर में कृषि वर्ग, विज्ञान वर्ग, मानविकी वर्ग, वाणिज्य वर्ग, चारों वर्ग की शिक्षा की सुविधा है। चारों ही वर्गों में हमारे प्रिय छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और विज्ञान वर्ग में हमारे एक छात्र शिवम ने 92.2% अंक हासिल कर विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं। गणित में उसके जो शिवम हमारा बहुत अच्छा होनहार विद्यार्थी है 96%, फिजिक्स में उसके 97% और अंग्रेजी में उसके 92% उसने अंक प्राप्त किए हैं। और हमारा हाई स्कूल का रिजल्ट 98% रहा है और इंटरमीडिएट का रिजल्ट 81% रहा है। इन्हीं बच्चों में हमारा एक कॉमर्स का विद्यार्थी, जिसके नंबर तो अदनाम उसका नाम है, उसके 66% अंक प्राप्त किए, परंतु वो प्रदेश स्तर पर उसने गोरखपुर में क्रिकेट प्रतियोगिता में अपना विद्यालय का और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। मैं इन सभी अपने प्रिय छात्र छात्राओं को बहुत ही बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप आदरणीय सागर साहब विद्यालय में आप आए और आपने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की, आपके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपके प्रति मैं आदर व्यक्त करता हूं। डॉक्टर आर.के. सिंह जी, ये जो इतना अच्छा परिणाम आपके बच्चों ने दिया है, तो बच्चों की मेहनत तो है ही है इसके साथ, इसके पीछे। और आप अपने जो आपका शिक्षक वर्ग है, जो आपके शिक्षक साथी हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की और उन्होंने इस परिणाम को देने में कितनी भूमिका निभाई। हमारे इस विद्यालय में 90% बच्चे देहात के, गरीब किसान मजदूर के, जिनकी माताजी घरों में काम करती है या जिनके पिताजी मजदूर हैं, वो बच्चे अध्ययन करते हैं। यहाँ का स्टाफ, मेरे सभी आदरणीय शिक्षक साथी, सम्मानित बहनें, सभी एक यूनिट में काम करते हैं। कोई कॉलेज में कोई ग्रुपबाजी नहीं है। अतिरिक्त कक्षाएं भी वो संचालित करते हैं। और यदि कोई मेरा आदरणीय शिक्षक साथी, शिक्षिका बहन अवकाश पर रहते हैं, उसमें अरेंजमेंट की भी व्यवस्था है और पूरी तरह से वो सभी शिक्षक हमारे बच्चों के प्रति समर्पित रहते हैं। इस कारण ये उन्हीं की मेहनत का परिणाम है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। और बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और यहाँ के मेधावी छात्र हमारे साथ हैं। कॉलेज के टॉपर हमारे साथ हैं शिवम। आइए बात करते हैं शिवम से। शिवम, आपने कॉलेज टॉप किया, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे टॉप के। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हूँ। यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं और पूरे गांव में भी नाम हुआ है मेरा।
92% आए हैं। तो सर आपके माता पिता क्या करते हैं? सर पापा जी मजदूरी करते हैं और माता जी घर पे ही गृहिणी का काम, गृहिणी गृहिणी जोर से बोलिए। गृहिणी है। ऐसे बोलो ना जैसे मैं बोल रहा हूँ यार, Yes, sir. 65 साल का बूढ़ा जो थे। हाँ जी। तो सर पापा जी मजदूरी करते हैं और मम्मी घर पे ही गृहिणी का काम करते हैं। वो भैंस है हमारे पास एक। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, किस तरीके से मिली कि भाई आप जो है आपने इतना अच्छा परिणाम दिया है? सर यहाँ के टीचर हैं, ये रोहिल सर हैं, मुनीश सर जी हैं और वे अमित सर हैं, वे अब वहाँ पर चले गए हैं। तो ये बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं यहाँ पर जो पढ़ाते हैं, तो उनसे मोटिवेशन। माँ ने और पिता ने आपको कितना जो है मोटिवेट किया? सर माँ ने बहुत, मम्मी ने बहुत मोटिवेट किया है मुझे, और पापा ने तो बता ही नहीं सकते। पापा की तो बहुत वो है, उनके एक्सप्लेन नहीं। कौन से गांव के आप रहने वाले हैं? सर खनौदा से आता हूँ मैं, यहाँ पर 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से, खनौदा से आता हूँ मैं। आपके पास सारे संसाधन हैं आने जाने के और पढ़ने के? सर साइकिल से आता हूँ और पढ़ने के लिए बुक्स हैं। आप कक्षा 12 आपने पास की है, तो अब आगे करियर में क्या चुनाव करने जा रहे हैं आप? सर इंजीनियरिंग की तैयारी करूँगा और ये जेईई मेंस का एग्ज़ाम आया होगा उसे दूंगा। धन्यवाद शिवम। हमारे साथ एक छात्रा भी जुड़ी हैं, क्या नाम है आपका? मार्क्स सुन रही है। मोनी। मोनी। मोनी, आप कौन सी कक्षा के विद्यार्थी रहे? इंटर। आप ने जो परिणाम किया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपका जो अच्छा रिजल्ट आया है? अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए सुन के कि मैं पास हो गई। और आपके माता पिता क्या करते हैं? पापा मेरे मजदूरी करते हैं और मम्मी घर पे ही रहती है। अब किस तरीके से जो है तुमने तैयारी करी? तैयारी मम्मी सुबह उठाती थी, फिर पेपर याद करने के लिए बोलती थी, उसी टाइम पे जल्दी जल्दी सब कुछ याद करके फिर घर का काम करके फिर पेपर देने जाते थे। शिवम, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि आपने जो तैयारी की है, तो आप कितना समय पढ़ाई को देते थे, और पढ़ाई के अलावा आपके कोई रुचियां क्या क्या है? सर केवल एक ही है पढ़ाई, और वही है दिन में रोज 7-8 घंटे नियमित रूप से यही पढ़ाई, बस केवल पढ़ाई ही है। पढ़ाई के अलावा और कोई रुचि स्पोर्ट्स में हो, म्यूजिक वगैरह में? नो, और किसी जीवन का एकमात्र लक्ष्य है शिक्षा? शिक्षा। यस सर, जीवन आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, और ये जी नमस्कार सर, मेरा नाम सर रोहित प्रकाश है। हमारे साथ है रोहित प्रकाश, जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा में कॉलेज टॉप किया है, और बात करते हैं रोहित के साथ। जी सर नमस्कार आप सबको मेरा। सर मैं पल्लवपुरम का ही रहने वाला हूँ। सर मेरे पिताजी वो इंजीनियरिंग करते हैं, और मेरी माताजी थोड़ा गाय भैंस का वो कर लेती है काम। जी, तो मैं भी उनका हाथ बटाता हूँ, मैं भी काम करता हूँ घर में, और अपना काम के साथ साथ अपना पढ़ाई को भी समय देता हूँ। और सर जो यहाँ के टीचर्स हैं, मैंने सर 9th क्लास में यहाँ पर एडमिशन लिया था। 8th क्लास मैंने सुभाष सेंटर कॉलेज से की थी। मैंने सोचा कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाऊँ, ये भी अच्छे होते हैं। तो सर मैं यहाँ पर आया, मुझे बहुत काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, यहाँ के टीचर्स से मिला। उन्होंने मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट आया मेरे में जब मैं यहाँ पर आया। सर 6 वीक्स में ही मेरा एडमिशन अगस्त के टाइम पर हुआ था, और सर उसमें मेरी पोजीशन आई थी क्लास में फर्स्ट, 9th में भी। और यहाँ के टीचर्स ने, जो सारे टीचर्स हैं, मेरे गणित के टीचर्स हैं, सब ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि सर मैं 10th में अच्छे मार्क्स ला पाया। और सर टीचर्स के मेरे पास फ़ोन भी आते थे। जब सर रिजल्ट आया, मेरे पास मैथ वाले सर का भी फ़ोन आया, विनोद कुमार सर का। सर सब ने पूछा कि मार्क्स अच्छे आए आपके। मेरे सर मैथ में 100 में से 95 आए हैं। तो सर बहुत खुश हुए। मैं सर से मिला, स्कूल में आकर सभी से मिला। सर ने बोला और आगे अच्छी मेहनत करना। श्री विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि एनसीसी के भी कैप्टन हैं, और कला के आप जो है यहाँ पर प्रवक्ता हैं, आर्ट के, कला के। जी, मैं विक्रम सिंह पुंडीर, डीएमजी इंटर कॉलेज डोरली में प्रवक्ता हूँ। मेरा यही कहना है कि बच्चों का जो रिजल्ट आया है वो बच्चों की अपनी मेहनत तो है ही है,
और हमारे जितने आदरणीय हमारे साथी हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। और हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी प्रतिदिन बच्चों को 10 मिनट 20 मिनट अपना कीमती समय देते हैं और इनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने में इनको अनमोल बातें बताते हैं, जिससे बच्चों का पूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो। पढ़ाई के साथ साथ ये बहुत जरूरी है आज। धन्यवाद विक्रम सिंह जी। हमारे साथ अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं राजीव कुमार जी। बात करते हैं राजीव कुमार जी से। नमस्कार सर। हमारा विद्यालय जो रिजल्ट आया है उससे बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है और टीचर्स यहाँ पर बहुत कर्मठ हैं, विद्वान हैं, सब मन लगा के काम करते हैं और हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा देना ही नहीं, उसके अलावा बच्चों में इसका सर्वांगीण विकास, खेलकूद में भी बच्चों को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं और समय समय पर बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है उनके व्यक्तित्व के निखार के लिए। और हम ये चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा कामयाब हो और यहाँ से मुस्कुराते हुए निकले। यूपी बोर्ड द्वारा अपना कक्षा 12 और कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। मेरठ के मौजीपुरम क्षेत्र में स्थित महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज में हम इस समय पर मौजूद हैं और हमारे साथ हैं प्रधानाचार्य राकेश सोम जी और उनकी सहायक उप प्रधानाचार्य श्रीमती उषा सोम जी। और इस समय हमारे साथ में उनके विद्यालय के मेधावी विद्यार्थी भी हैं, जिनमें शामिल है रिया कुमारी, जिसने हाई स्कूल की परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए हैं 90%, 90%। और साथ में और भी बच्चे हैं। और प्रशांत, जिसने इंटर की कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया और कॉलेज टॉप किया, वह तो इस समय पर हमारे साथ नहीं है, किंतु उनके छोटे भाई जो उनका भी परिणाम बहुत अच्छा रहा है, निशांत, वो हमारे साथ में है। और इस यहाँ पर हम राकेश सोम जी से जानना चाहेंगे कि उनका परीक्षा परिणाम विद्यालय का कैसा रहा है। मैं राकेश सोम, प्रधानाचार्य महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज मोदीपुरम। मैं समस्त यूपी बोर्ड में उत्तीर्ण छात्रों को और मेरिट में आए हुए छात्रों को बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। अपने विद्यालय का परिणाम हर वर्ष जो है बहुत अच्छा रहता है और डिस्ट्रिक्ट टॉप भी रहे हैं। इस बार भी हमारे परीक्षा परिणाम जो है बहुत एक्सीलेंट रहा है, बहुत अच्छा रहा है, जिसमें कि कक्षा 10th की कुमारी रिया ने 91% प्राप्त करके जो है विद्यालय को टॉप किया है। और उसी के साथ 12th क्लास से निशांत प्रशांत बच्चे ने जो है 12th क्लास में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करके जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं इन सभी बच्चों को जो है अग्रिम बधाई देते हुए, उनको शुभकामनाएं देते हुए मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं आगे भी वे ऐसे ही जो है परीक्षा परिणाम उनका आता रहे और ऊंचाई से ऊंचाई तक वे अपने जो है उद्देश्य से प्राप्त हों और बहुत अपने जीवन में तरक्की करें। अर्चना तोमर जी जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं विद्यालय की। अर्चना तोमर जी, आप बताएंगे कि आपके विद्यालय के बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश की कक्षा 12 और कक्षा 10 की परीक्षाओं में, इसके पीछे क्या महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं बच्चों का और आप लोगों का स्वयं का? हाँ, ये सबसे पहले तो मैं बच्चों की मेहनत ही कहूँगी कि बच्चों ने लगातार मेहनत की है और जो भी टीचर्स ने गाइडेंस दी है उन्हें बहुत अच्छे से फॉलो किया है, घर पे भी, यहाँ पे भी, रिवीजन वगैरह। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे हमारे यहाँ डिसिप्लिन में रहने के साथ साथ पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखते हैं और उनकी जो एक विशेष मेहनत है, टीचर्स की लगन और स्कूल का सहयोग और बच्चों की अपनी मेहनत, उसका एक परिपूर्ण प्रयास आपके सामने है रिजल्ट के रूप में, जो कि प्रतिभाशाली छात्र रिया है हमारे यहाँ और प्रशांत दयाल हैं जो सर्वोत्तम अंक लेकर के आए हैं। राकेश जी, एक बात और जानना चाहूँगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि आपका विद्यालय जहाँ शैक्षिक गतिविधियों में
बहुत अच्छा परिणाम देता है। और बच्चे अभिभावक इसीलिए जो है महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज की तरफ आते हैं और अपने बच्चों को यहाँ विद्यालय में दाखिला दिलाते हैं। तो हमें जो जानकारी है उसके अनुसार शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी आपके विद्यालय के छात्र छात्राएं अग्रणी रहे हैं, उस पर भी बहुत संक्षेप में जानना चाहूँगा। देखिए, विद्यालय जो है बच्चों के भविष्य के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास की बात करता है और सभी क्षेत्रों में जो है उन पर ध्यान देता है, चाहे वो संस्कार हो, शिष्टाचार हो, अनुशासन हो, पढ़ाई हो, चाहे वो खेल कूद हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हम बच्चों को जो है प्रोत्साहित करते हैं हर जगह। और सामाजिक दृष्टि से भी उनको जो है हम ध्यान देते हैं और इसी कारण जो है इतनी दूर होते हुए विद्यालय, इंटीरियर होते हुए भी आज तक विद्यालय का ना तो कोई कन्वेंस है, ना कोई प्रचार है, ना कुछ है। अगर विद्यालय का कोई प्रचार है तो हमारे बच्चे ही हैं और बच्चों के द्वारा ही विद्यालय के बारे में जो है आसपास बताया जाता है और उन्हीं के माध्यम से स्कूल में एडमिशन होते हैं। आज तक भी किसी भी कहीं भी हम जो है किसी भी प्रचार के लिए नहीं गए हैं और हमारी पढ़ाई, अनुशासन, सर्वांगीण विकास बच्चे का ये प्राथमिकता पर रहता है और इसी कारण जो है विद्यालय में एडमिशन जो है प्रवेश होते रहे हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में हमारे बच्चों ने जो है, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल लाइन के क्षेत्र में हो, IIT इंजीनियर भी हुए हैं, फोर्स में हो, कहीं भी हो, सब जगह हमारे बच्चे जो हैं बहुत उच्च पदों पर हैं और उसी के कारण हमारा नाम है, उसी के कारण हमारा जो है स्कूल जो है तरक्की पर दिन तरक्की करता जा रहा है। आज हम सभी बहुत खुश हैं और मुझे सफलता हुई है, मैं इसके लिए ज्यादा खुश हूँ और हम सभी ऐसी मेहनत करेंगे, ये हमारा आगे भी प्रयास रहेगा। हिप हिप हुर्रे। मेरठ में एक ऐसा विद्यार्थी भी ने परीक्षा दी है जो दिव्यांग है, वो हाथ से लिख नहीं सकता, पैरों से चल नहीं सकता। हर्षित नाम का ये विद्यार्थी नेताजी सुभाष इंटर कॉलेज कृष्णनगर का विद्यार्थी है, कक्षा 10 का, और उसने अपने विद्यालय को टॉप किया है और जिले की जो मेरिट लिस्ट है उसमें भी उसका अंक नंबर आता है। अभी हम हर्षित से बात करेंगे बाद में। इस समय हमारे साथ है अंशुल, महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज में। जानना चाहेंगे कि अंशुल, जब आपको यह अवसर प्राप्त हुआ, आपको बताया गया कि आपको एक ऐसे बच्चे के लिए लिखना है, सहायता करनी है कि जो दिव्यांग है, आपको कैसा महसूस हुआ? धन्यवाद। जब मुझे ये अवसर मिला कि आपको एक दिव्यांग के लिए लिखना है, तो मुझे जो हमारे प्रधानाचार्य और जो हमारे अध्यापकगण और हमारे माता पिता ने हमें परोपकार करना सिखाया, तो मुझे एक सेवा भाव का शुरू से ही भाव रहा है। तो मुझे एक आनंदित महसूस हुआ कि मैं किसी के काम आया, जो मेरी लेखनी है वो किसी के काम आई। तो ये सब मुझे जो प्रेरणा है वो अपने गुरुजनों से और अपने माता पिता से मिली है और मैं अपने प्रधानाचार्य जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे चुना, इस योग्य समझा कि मैं एक दिव्यांग साथियों के लिए, दिव्यांग विद्यार्थी के लिए काम आ सकूं और कक्षा 10 के लिखने का काम कर सकूं। तो मैं प्रधानाचार्य का भी धन्यवाद करता हूं और मुझे बहुत अच्छा महसूस। आपने जिसकी सेवा की और जिसके आपने सहायता बने, आप सहायक बने लेखन में, और उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है कक्षा 10 के अंदर। उसने जहां अपना कॉलेज टॉप किया, वहीं साथ ही जिले की मेरिट लिस्ट में भी उसका नाम आया है। जब उसका रिजल्ट आपको पता लगा, तब आपको कैसा अनुभव हुआ? जी हाँ, मैं बता दूं पहले ही कि मैंने सिर्फ लेखन का कार्य किया। जो भी हम पेपर में लिखते थे वो सब वे भैया बोलते थे, तो ये सारा श्रेय उन्हें ही जाता है। मतलब मैंने सिर्फ लिखा है, लेकिन जितना भी जो ये 93.5% आई है उनकी, तो कुछ श्रेय, थोड़ा सा ही श्रेय जाएगा, वैसे सारा श्रेय उनको जाता है। और मुझे एक बहुत खुशी हुई कि एक दिव्यांग साथी के साथ मैं एक उनका राइटर बना और उनकी 93.5% आई। रोड के एक घर में, उस घर में जिसके चिराग ने हमें यहां आने के लिए मजबूर किया, नाम है हर्षित शर्मा। हर्षित शर्मा वह मेधावी छात्र है जो प्राकृतिक दृष्टि से
दिव्यांग है, किंतु इतना होनहार और इतना मेधावी कि आज सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और वह दूसरे बच्चों की प्रेरणा भी बन रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस बच्चे ने नेताजी सुभाष इंटर कॉलेज कृष्णा नगर का ये विद्यार्थी रहा है और कक्षा 10 में इसने 93.5% अंक प्राप्त करके अपनी क्षमता को और अपनी योग्यता को दर्शाया है। जब आपको हाई स्कूल की परीक्षा देनी थी तो आपको कैसा अनुभव हुआ, कैसे आप परीक्षा दे पाओगे, कैसे सोचा आपने, क्या सोचा? मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने नंबर लाकर अपनी योग्यता सिद्ध किए तो भविष्य में मुझे मेरी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाए मेरे जैसे साथियों और मेरे जैसे साथियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। आज हमारे बच्चे लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नई आने वाली पीढ़ी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है और जिससे हमें उम्मीद लगती है कि आने वाले समय में और अच्छे तरीके से बच्चे अपने रैंक हासिल करेंगे और बड़े कंपटीशन की तैयारी करेंगे और अच्छे स्थान पर रहेंगे।